नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने हाल ही में ब्रिटेन के बारे में एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन को पहला परमाणु हथियार वाला इस्लामिक देश बताया है। वेंस ने यह बयान वाशिंगटन डीसी में रूढ़िवादियों को दिए गए एक भाषण के दौरान दिया, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु हथियार दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने परमाणु खतरों से निपटने के लिए बिडेन प्रशासन की आलोचना की और सुझाव दिया कि भविष्य का ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करेगा। वेंस की टिप्पणियों ने आव्रजन और ब्रिटेन में बढ़ती मुस्लिम आबादियों के बारे में चर्चा को जन्म दिया, जिससे उन्होंने लेबर पार्टी की नीतियों से जोड़ा। वेंस की टिप्पणियां व्यापक दक्षिणपंथी कथन को दर्शाती है कि आप्रवासन और बढ़ती मुस्लिम आबादी पश्चिमी देशों को इस्लामवादी राष्ट्रों में बदल रही है। उन्होंने यूके में अप्रवासन की उच्च दर और महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी की ओर इशारा किया, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करता है। वेंस ने लेबर पार्टी की इस्लाम समर्थन होने के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा कि अप्रवासन और अन्य मुद्दों पर पार्टी का रुख कीर स्टारमर के नेतृत्व में बदल गया है। वेंस के अनुसार इस बदलाव ने लेबर पार्टी को गैर मुस्लिम मतदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप चुनावी लाभ हुआ है। अप्रवास के प्रति लेबर पार्टी का दृष्टिकोण विवाद का विषय रहा है। वेंस ने रवांडा अप्रवास विधेयक को वापस लेने पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य अवैध अप्रवासियों को उनके मामलों की प्रक्रिया पूरी होने तक रवांडा निर्वासित करना था। लेबर सरकार ने इस विधेयक को रद्द कर दिया, जिसके कारण वेंस ने तर्क दिया कि यह निर्णय इस्लाम समर्थन नीतियों के अनुरूप है। उन्होंने सुझाव दिया कि पिछली कंजर्वेटिव सरकार के सख्त अप्रवास उपाय अप्रवासियों की आमद को प्रतिबंधित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में अधिक प्रभावी थे। वेंस की आलोचना लेबर पार्टी की चुनावी रणनीति तक फैली हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि पार्टी का अल्पसंख्यक वोटों, खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटों पर निर्भर रहना चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए अपर्याप्त था। 2019 में चुनाव परिणाम में जहां मुस्लिम मतदाताओं के महत्वपूर्ण समर्थन के बावजूद लेबर पार्टी हार गई, ने उनकी राजनीतिक रणनीति का पुनः मूल्यांकन किया। 2024 के चुनाव में लेबर पार्टी ने अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें इजराइल के लिए समर्थन, व्यापक मतदाताओं को आकर्षित करना और अंततः अधिकांश सीटें जीतना शामिल था। यूके और लेबर पार्टी की नीतियों के बारे में जेडी वेंस की टिप्पणी आव्रजन, राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक रणनीति के बारे में चल रही बहसों को उजागर करती है। उनके बयान पश्चिमी देशों में जनसंख्याकी और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बारे में दक्षिणपंथी हलकों के भीतर की चिंताओं को दर्शाता है। इन मुद्दों पर लेबर पार्टी का विकसित होता रुख चुनावी नतीजों को आकार देने में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक राजनीति के बीच जटिल अंतःसंबंध को दर्शाता है। वेंस की आलोचना तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा और मतदाताओं भावनाओं के साथ अव्रजन नीतियों को संतुलित करने की चुनौतियों को रेखांकित करती है। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा दूसरे वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह वीडियो मनोरंजक था। इसके अतिरिक्त यदि आपको यह आनंददायक लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।